हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हैज एंड हैव के WH वाले सेंटेंसेस बनाना। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको यूज ऑफ हैज एंड हैव के पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, इन टॉपिक को मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है। होप आपने इन टॉपिक को अच्छे से देखा होगा और सीखने का प्रयास भी किया होगा। तो चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ, यूज ऑफ हैज एंड हैव के WH वाले सेंटेंसेस बनाना। किस वाक्य में और कैसे वाक्य में हैज या हैव का यूज करते हैं, तो मैंने आपको बताया हुआ था। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, यानी कि पहचान होती है। जब भी किसी वाक्य में नाउन या एडजेक्टिव के साथ पास है जैसा वाक्य आए, तो वहां पे क्या यूज होता है, वो वहां पर हैज या हैव का यूज होता है। जैसे तुम्हारे पास क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिए हुए क्वेश्चन वर्ड वाले, क्योंकि आज आप सीखोगे क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस बनाना। तुम्हारे पास क्या है। नेक्स्ट, तुम्हारे पास कौन सी कलम है। तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे हैं। तो सेंटेंस में क्या आ रहा है, पास है। यूज ऑफ हैज एंड हैव जो वाक्य होते हैं, ये इसमें क्रिया नहीं होती है। ये केवल क्या करते हैं, केवल क्वालिटी बताते हैं सेंटेंस की या पर्सन की, केवल क्वालिटी बताते हैं। ऐसे सेंटेंस जो होते हैं केवल विशेषताएं बताते हैं। चलते हैं तो आज सीखते हैं यूज ऑफ हैज एंड हैव के WH वाले सेंटेंसेस बनाना। WH वाले सेंटेंस क्या होते हैं, क्या, क्यों, कहाँ जैसे वाले वाक्य होते हैं। इनको बनाने के लिए सबसे पहले WH को सबसे पहले रखा जाता है। तो इनको बनाने के लिए रूल नंबर 4 है। इनको बनाने के लिए सबसे पहले हम WH को रखेंगे। WH मतलब क्या, क्यों, कहाँ जैसे वाले वाक्य। देन डू या डस लगाएंगे। मैंने आपको बताया था, डू लगाते हैं प्लूरल पर्सन के साथ, डस लगाते हैं सिंगुलर पर्सन के साथ। नेक्स्ट है, उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हैव रखेंगे। हैव के बाद नाउन है तो नाउन रखेंगे, अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव रखेंगे। देन क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये WH वाले सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस है। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ रूल को। सबसे पहले हम क्या रखेंगे, WH के बाद डू या डस रखेंगे। देन सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हैव रखेंगे। हैव के बाद नाउन रखेंगे या एडजेक्टिव रखेंगे। नाउन है तो नाउन रखेंगे, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव रखेंगे। देन क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। चलते हैं रूल को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस बनाने। पहला सेंटेंस है, तुम्हारे पास कौन सी कलम है। तो सब तुम्हारे पास कौन सी कलम है, कौन सी को सबसे पहले रखना है, राइट। WH को पहले रखना है, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले कौन सी को WH वाले रखने हैं। तो क्या हो जाएगा, कौन सी का क्या हो जाएगा, बीच। बीच पेन। बीच पेन। देन क्या हमें लगाने हैं, हमें डू या डज लगाने हैं। तो तुम्हारे पास कौन सी कलम है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू। यू के साथ क्या लगेगा, डू या लगेगा या डज लगेगा। यू क्या होता है, प्लूरल होता है, इनके साथ डू लगता है। वी पेन डू यू। डू के बाद सब्जेक्ट लगाना है यू, देन हैव लगाने हैं। वी पेन डू यू हैव। वी पेन डू यू हैव। तुम्हारे पास कौन सी कलम है, वी पेन डू यू हैव। तुम्हारे पास कौन सी कलम है, विच पेन डू यू हैव। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे हैं। तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे हैं, सबसे पहले WH को रखना है। WH क्या हो जाएगा, हाउ हो जाएगा, हाउ। हाउ के बाद क्या लगाना है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू है। यू के साथ क्या लगेगा, डू। हाउ डू यू, देन सब्जेक्ट हाउ डू यू हैव रखेंगे। हाउ डू यू हैव मनी, सो मच हो सकता है या सो मच मनी। हाउ डू यू हैव, हाउ डू यू हैव मनी सो मच या सो मच मनी, राइट। तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे हैं, सबसे पहले WH के बाद हेल्पिंग ऑफ डू रखना है। देन सब्जेक्ट लगाने हैं। सब्जेक्ट के बाद हैव रखने हैं। देन नाउन है तो नाउन रखेंगे, एडजेक्टिव रखेंगे। देन क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हाउ डू यू हैव सो मच मनी या हाउ डू यू हैव सो मच मनी। सेंटेंस क्या हो जाएगा, हाउ डू यू हैव मनी सो मच या हाउ डू यू हैव मनी सो मच। हाउ डू यू हैव सो मच मनी। होप आपको सेंटेंस समझ में आ गया हो। अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियो पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के नहीं देखा है, तो उन टॉपिक को आप जरूर से देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें दर्द क्यों है। तुम्हें दर्द क्यों है, तब सबसे पहले WH के बाद क्या रखना, सब्जेक्ट यहाँ पे फिर से यहाँ पे यू है, तो दिन क्या लग जाएगा, डू लग जाएगा। वाई डू यू हैव, वाई डू यू हैव, दर्द का क्या हो जाएगा, पेन। वाई डू यू हैव पेन, देन क्वेश्चन मार्क, तुम्हें दर्द क्यों है, वाई डू यू हैव पेन।
तुम्हें दर्द क्यों है? Why do you have pain? नेक्स्ट सेंटेंस है उसे इतना बुखार कैसे है? हाउ, हाउ के बाद क्या लग जाएगा? उसी का, यहाँ पे उसी के क्या हो जाएगा? ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। उसे इतना बुखार कैसे? ही के साथ क्या लगेगा? डज लगेगा या डू लगेगा? हाउ, क्योंकि हमें हाउ के बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें हेल्प वर्ब रखना है, तो क्या हो जाएगा? ही के साथ क्या लगेगा? डू नहीं लगता है, डू हमेशा प्लूरल के साथ लगता है। ही एक सिंगुलर पर्सन है, इसके साथ डज लगेगा। क्या हो जाएगा? हाउ डज ही हैव, हाउ डज ही हैव, सब्जेक्ट के बाद हैव लगाने। हाउ डज ही हैव फीवर, बुखार का फीवर। इतना का क्या हो जाएगा? सो मच। हाउ डज ही हैव फीवर सो मच, उसे इतना बुखार कैसे है? हाउ डज ही हैव फीवर सो मच या हाउ डज सी हैव फीवर सो मच। यहाँ पे सी भी हो सकता है सब्जेक्ट और ही भी हो सकता है, दोनों सिंगुलर पर्सन होते हैं। उसे इतना बुखार कैसे है? हाउ डज सी हैव फीवर सो मच या हाउ डज सी हैव फीवर सो मच या हाउ डज ही हैव फीवर सो मच। देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे डर क्यों है? उसे डर क्यों है? सबसे पहले डब्ल्यू एच वाई, उसी की क्या हो जाएगा? ही या सी, उसके साथ क्या लग जाएगा? डज। हाउ डज ही हैव, हाउ डज ही हैव फियर, उसे डर क्यों है? वाई डज ही हैव फियर, उसे डर क्यों है? वाई डज ही हैव फियर, उसे डर क्यों है? नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारे पास मेरे लिए समय कब है? तुम्हारे पास मेरे लिए समय कब है? तो व्हेन के बाद डू लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे यू है। व्हेन डू यू देन हैव, व्हेन डू यू हैव टाइम, व्हेन डू यू हैव टाइम, व्हेन डू यू हैव टाइम, मेरे लिए क्या हो जाएगा? फॉर मी, व्हेन डू यू हैव टाइम फॉर मी, तुम्हारे पास मेरे लिए समय कब है? व्हेन डू यू हैव टाइम फॉर मी। देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है उसके पास घर आने का समय कब है? सेंटेंस क्या हो जाएगा? व्हेन डज लगेगा, व्हेन डज ही हैव टाइम टू कम होम, उसके पास घर आने का समय कब है? व्हेन डज ही हैव टाइम टू कम होम, उसके पास घर आने का टाइम कब है? व्हेन डज ही हैव टाइम टू कम होम। देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है तुम्हारे पास पुरानी किताबें क्यों है? तुम्हारे पास पुरानी किताबें क्यों है? देन व्हाई डू यू हैव ओल्ड बुक्स, व्हाई डू यू हैव ओल्ड बुक्स, तुम्हारे पास पुरानी किताबें क्यों है? व्हाई डू यू हैव ओल्ड बुक्स, व्हाई डू यू हैव ओल्ड बुक्स, तुम्हारे पास पुरानी किताबें क्यों है? व्हाई डू यू हैव ओल्ड बुक्स, तुम्हारे पास पुरानी किताबें क्यों है? व्हाई डू यू हैव ओल्ड बुक्स, तुम्हारे पास पुरानी किताबें क्यों है? व्हाई डू यू हैव ओल्ड बुक्स। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास क्या है, तो क्या हो जाएगा? व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है? व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है? व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है? व्हाट डू यू हैव। नेक्स्ट है मेरी किताबें आपके पास कब से है? मेरी किताबें आपके पास कब से है, कब से, तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम व्हेन, कब से है, तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम फ्रॉम व्हेन डू यू हैव माई बुक्स, मेरी किताबें आपके पास कब से है? व्हेन डू यू हैव माई बुक्स, व्हेन डू यू हैव माई बुक्स, व्हेन डू यू हैव माई बुक्स, फ्रॉम व्हेन डू यू हैव माई बुक्स, मेरी किताबें आपके पास कब से है? फ्रॉम व्हेन डू यू हैव माई बुक्स। होप आपको WH वाले सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गए हों। अब मैं बस एक्सरसाइज करने जा रही हूँ कुछ सेंटेंस पे जो मैंने आपको पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव और WH वाले सेंटेंसेस पढ़ाया। ये कुछ सेंटेंस है, इसको आज एक्सरसाइज करने हैं, देखते हैं आपने कितना सीखा। मेरे पास कार है, सेंटेंस ही क्या है? पॉजिटिव है, सेंटेंस क्या हो जाएगा? मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास कार नहीं है, सेंटेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव में टर्न करते हो तो कैसे बनता है? आई डोंट हो जाएगा, आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है, आई डोंट हैव अ कार।
मेरे पास कार नहीं है, आई डोंट हैव अ कार। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मेरे पास कार है, ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, राइट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सेंटेंस कैसे, डू आई हैव अ कार, क्या मेरे पास कार है, डू आई हैव अ कार। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मेरे पास कार नहीं है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, सेंटेंस क्या हो जाएगा, डू आई नॉट हैव अ कार, डू आई नॉट हैव अ कार, क्या मेरे पास कार नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे पास कार क्यों है, देन क्या हो जाएगा, वाई डू आई हैव अ कार, मेरे पास कार क्यों, वाई डू आई हैव अ कार। नेक्स्ट, उसे बुखार है, सेंटेंस क्या बनेगा, उसे बुखार है, ही हैज फीवर, उसे बुखार है, ही हैज अ फीवर, ये क्या पॉजिटिव सेंटेंस है। नहीं, उसे बुखार नहीं है, ये क्या है, निगेटिव। सेंटेंस क्या हो जाएगा, he doesn't या does not, he doesn't have fever, he doesn't have fever, उसे बुखार नहीं है, doesn't have fever। क्या उसे बुखार है, सेंटेंस क्या हो जाएगा, does he have fever, क्या उसे बुखार है, does he have fever, क्या उसे बुखार है, does he have fever, क्या उसे बुखार नहीं है। तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव और निगेटिव दोनों साथ में है। सेंटेंस क्या हो जाएगा, he not does he not have fever, does he not have fever, क्या उसे बुखार नहीं है, does he not have fever, then question mark। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे कितना बुखार है, उसे कितना बुखार है, सेंटेंस क्या बनेगा, हाउ मच डज सी हैव फीवर, हाउ मच डज सी हैव फीवर, उसे बुखार कितना है, हाउ मच डज सी हैव फीवर, उसे बुखार कितना है, हाउ मच डज सी हैव फीवर। ये आपका लास्ट सेंटेंस है, उसे पछतावा है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही हैज रिग्रेट, उसे पछतावा है, ही हैज रिग्रेट, उसे पछतावा नहीं है, सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही डजंट हैव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डजंट, ही डजंट हैव रिग्रेट, ही डजंट हैव रिग्रेट। नेक्स्ट है क्या, तुम्हें पछतावा है, यहाँ पे सेंटेंस क्या तुम्हें, तो यहाँ पे डज नहीं लगेगा, सेंटेंस सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, देन डू यू हैव रिग्रेट। लास्ट सेंटेंस है, कल आपको मैं न्यू टॉपिक पढ़ाऊंगी यूज ऑफ हैड का, तो आप इसके लिए रेडी रहना, क्योंकि आपने यूज ऑफ हैव एंड हैज सीख लिया है। वाई डू यू हैव रिग्रेट, तुम्हें पछतावा क्यों, वाई डू यू हैव रिग्रेट। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करना। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच गाइज।